वंदे मातरम साथियों। आज सुबह से 3 बजे से बारिश का मौसम है, तो रिम झिम बारिश ठंडी ठंडी अब तो बंद हो चुकी है। आज प्रकृति के कुछ अपने पौधों के दर्शन करवाते हैं। जो जानते थे हाँ, काफ़ी उनका अनुभव नहीं है। जब अनुभव हो जाता है तो प्रकृति के रहस्य भी जान लेता है। बहुत सी प्रजातियां हैं जो दिन प्रतिदिन लुप्त होने जा रही हैं। हो सके तो उनको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर प्रकृति नहीं है तो प्रकृति ही जीवन है, अगर प्रकृति ही नहीं रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। अगर 5 तंत्र की बात की जाए तो हर चीज़ का महत्व है, वो प्रकृति से है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आज हम वट वृक्ष के दर्शन कराएंगे। ये है बड़, जिसको बरगद भी बोलते हैं। ठीक, तो बरगद का साहित्य पुरानी कथाओं से बहुत जुड़ा हुआ है, सती सावित्री से जुड़ा होता है। कहते हैं जब यमराज सावित्री ने इन्हीं बड़ों की पूजा की थी और मृत्यु के मुख से अपने पति को भी ले आई थी। तो माता सीता का भी इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौट रहे थे, जो पिंडदान करते हैं उसमें एक गवाह ये भी था। ठीक, कहते हैं जब तक धरती के ऊपर किसी प्रकार की भी जब किसी कहर आएगा तो ये बढ़ ही इस पूरी प्रकृति को बचाएगा, ऐसा मानना है, धारणा है। वास्तव में देखने में भी ऐसा आया है, क्योंकि सभी वृक्ष गिर जाते हैं, वट वृक्ष कभी गिरता नहीं। उसका क्या होता है, ये जो दाढ़े होती है अंदर से थोतला हो जाता है, आगे से चला जाता है ज़मीन के अंदर, ये दाढ़े आगे चलता रहता है। ठीक, इसको अक्सर पुरुष भी कहते हैं, अक्सर पुरुष यानी अक्सर वृक्ष भी कहते हैं। ठीक, अगर धार्मिक साहित्य से बात की जाए तो इसके अंदर त्रिदेवों का भी वास होता है। ठीक, तो साथियों, इसकी जड़ का तो हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। जड़ का क्या महत्व है, ये दाढ़ें होती है ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर इसको पहले बचपन में हम इनको खाते थे, हमारे बुज़ुर्ग भी खाते थे। ठीक, ये एनर्जी को पैदा करती है। ठीक, मर्दाना ताकत को मजबूत बनाती है और दिमाग को ठंडा भी करती है और तेज़ाब जैसी चीज़ों को नहीं बढ़ने देती। आप खा के तो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा इनमें। ठीक, तो आपने ये पौधा देखा हुआ। ठीक, हरियाणवी बोली में इसको अक्संड बोलते हैं, लेकिन ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा पंसारी की दुकान पे गुस्साती लेते हैं वो। ठीक, अश्वगंधा ये है। ठीक, अश्वगंधा के फ़ायदे का तो हाँ, पंसारी की दुकान से पूछ लीजिए क्या फ़ायदा है। और अब बारिश थोड़ी रुक चुकी है धीमी धीमी, तो आपको त्रिवेणी के दर्शन कराते हैं। पहले थोड़ा हाँ पानी पी लीजिए, अमृत। पहले खेतों में जाते थे, जब बारिश होती तो बड़ा पानी पीते थे। ये अमृत होता है इस किस्म का, इसमें। ठीक, ये त्रिवेणी
ये त्रिवेणी है साथियों। अब आपको अमरूद दिखाते हैं। ठीक, ये अमरूद है। अपने पता है अमरूद के अनगिनत फ़ायदे हैं। इसकी 2 पत्तियां भी खाई जाए तो ठीक, कभी खांसी तो होने नहीं देगी। इसकी दातन भी की जाती हैं। और ये कैदली यानी केला। ठीक, अगर जिसका ज़्यादा दिमाग ख़राब होता ना, केला खा लीजिए, ठंडा रहेगा। ठीक, और ये जामुन है। ठीक, बड़ी स्वीट्स होती है। तो बहुत सी प्रजातियां हैं जो दिन प्रतिदिन आजकल ये जो जहर छिड़कते हैं ना, जिसको सप्रा बोलते हैं, इससे हमने बहुत सा नुकसान कर दिया है। ठीक, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ लुप्त हो जा रही है। इनको होने से बचाना है। कृपा करके इन जड़ी बूटियों को बचाइए, क्योंकि हर जड़ी पूरी प्रकृति को चलाने के लिए चींटी से लेके हाथी तक सभी का सहयोग है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, लेकिन सहयोग सभी का है अपनी अपनी जगह। तो जितना हो सके उनको बचाइए। ठीक, तो ये प्रकृति का मैं बारे में बार बार प्रकृति शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण भी है, एक स्टोरी भी है। स्टोरी क्या है? जब सागर मंथन हुआ था पृथ्वी लोक का ऊपर, तो असुर और सुर के बाद, तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी। बाद में अमृत निकलने के बाद में सब अपने अपने चले जाते हैं। तो पृथ्वीवश के जो लोग होते हैं ना, वो शिव को पकड़ कर रख लेते हैं। कहते हैं ये लोग तो चले गए, अपने अपने काम कर गए, हमको क्या मिला। ठीक है, सागर मंथन हुआ तो हमें पृथ्वी पर हुआ है, तो इसके हकदार तो हम भी थे ना। तो शिव ने हंसते हुए कहा ठीक है, असली हकदार तो आप ही हो, क्योंकि ये जो अमृत तो पी गए, ये किसी चीज़ को भी, पृथ्वी की किसी चीज़ को भी छू नहीं सकते अमृत पान करने के बाद में, लेकिन आप छू सकते हो। इस सागर मंथन के एक एक बूंद से जो प्रकृति के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो पड़ी है बूंद, वो सभी खजाना है। तो पृथ्वी लोग वासियों ने कहा ये खजाना क्या है? वो है आयुर्वेदिक। ठीक, तो इससे अपनी कमियों को आप पूरा कर सकते हो। ठीक साथियों, ये तोहफ़ा वही तोहफ़ा है, तो हम इनको कई बार समझ नहीं पाते। और इनके तो अब रामायण और महाभारत अच्छे से आप अध्ययन करोगे जड़ी बूटियों के बारे में, तो आप इनको प्रमाण भी मिलेंगे। समझीण बूटी कौन सी है, ये तो आपने सुना होगा, जो हनुमान जी लाते हैं। तो उसमें 5 प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। घावों को ठीक करने वाली, हड्डियों को भी ठीक करने वाली, ठीक जीवन दान देने वाली बूटी। हाँ, तो साथियों, तो ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है। हम कई बार इतिहास को बुद्धि की कसौटी से नहीं पढ़ते, बस मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए वो चीज़ मत पढ़िए। ठीक, तो ये देखिए इन जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो समझिए। तो सागर मंथन से निकली हुई ये चीज़ खजाना है हमारे लिए, आयुर्वेदिक। ठीक, आज पूरे विश्व में आज भी ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो आपको कुछ प्रकृति के पौधों का वो करवाएंगे। तो साथियों, ये पौधा है हरी मिर्चा। क्या बोला? हरी मिर्चा। तो ये हड्डियों को जोड़ने में काम करता है। देख लीजिए एक बार, हड्डियों को जोड़ने में।
तो ये है अतिबला। अतिबला अगर भूल जाए तो बहुत बड़ी बला के नाम से याद कर लीजिए। इसकी पहचान आपको बता देता है। इसका फल किस प्रकार लगता है। तो फल इसका इस प्रकार से लगता है, देखिए गौर से देखिए, ये फल है अतिबला। बहुत बड़ी बला के नाम से याद कर लीजिए अगर याद ना हो तो। ठीक, तो ये पौधा ताकत इतनी करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो साथियों ये आपने इसकी सब्ज़ी खाई होगी। इसको बोलते हैं कोंदरा। क्या बोला? कोंदरा। कोंदरा तो आपने खाया ही होगा, इसकी सब्ज़ी बनाई भी होगी। ठीक, इसी तरह एक बथुआ भी होता है। ठीक, बिल्कुल सेम इनकी ही सेम ही फ़ायदे होते हैं। ये पथरी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ठीक, दिन प्रतिदिन अगर इसका प्रयोग किया जाए तो पथरी जैसे तो रोग कभी आएगी ही नहीं। तो बहुत से पौधे हैं आपके दाएं बाएं, हम कभी ध्यान देते ही नहीं। ठीक, और शाम को लाइट नहीं थी, गुरुजियों के पास में आ गया था। ठीक, आज इशारा आने का मूड बना है तो बारिश से बारिश चलती रही। ये सदाबहार, ये सदाबहार वृक्ष। ठीक, इसका जब मधुमक्खी कोई भी काट लेती है तो इसका एक फूल जहाँ से काटा है उस पर रख कर रगड़ दीजिए, बिल्कुल कोई सोचन नहीं आएगी। बस 2 बार में ठीक। ये है लटजीरा। ये लटजीरा, दांत में किसी प्रकार का कोई दर्द है तो इसकी दातन करो और पीलिया जैसे रोगों को जड़ से भगा देता है। ठीक, साथी हुई है सुदर्शन। ये है सुदर्शन, कान में दर्द हो जाता है उसी में काम करता है। ठीक, हाथ पे रगड़ कर इसका रस निकाल के कान में डाल दीजिए। ये है ब्लैक धतूरा। ठीक, किसी प्रकार का भी पुराना सांस क्यों ना हो इसमें काम करता है। ठीक, तो ये है तुलसी। तुलसी के अपने फ़ायदे को पता ही है, बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक लहसुआ का पौधा का और दर्शन करवाते हैं। देखिए बहुत सी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। लहसुआ देखने को मिलता ही नहीं। तो ये है लहसुआ और ये है गोंद। ये है गोंद। क्या बात है। तो साथियों रख हौसला बंदे वो मंजर भी आएगा। रख हौसला बंदे वो मंजर भी आएगा। प्यासा है तो प्यासे के पास चल के वो समंदर भी आएगा। तो गिर के हौसला मत गिरा देना, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।